हाँ, ये आप शीट का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, क्या पेंडिंग है वो कि डाउट है? डाउट है। ठीक है ना, करते ना वो भी, ठीक है। पहले ये करके लेते हैं आज के लेक्चर में, सब डाउट क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हर एक लेक्चर में एक टारगेट रहता है ना, हम लोग को इतना क्वेश्चंस कवर करना रहता है, तो फिर ये देखते हैं पहले, फिर उसके बाद वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन है सब 2021 के अलग अलग शिफ्ट के, ठीक है। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सीधा समझ जाना कि जितने भी क्वेश्चन है सब 2021 के, ठीक है। given that the inverse trigonometric function, shortcut में लिखा मैंने, inverse trigonometric function, given that the inverse trigonometric function take principal values only, given that the inverse trigonometric function take principal values only, then the number of real values, then the number of real values of x which satisfy, and the number of real values of x which satisfy sine inverse of 3x by 5 plus sine inverse of 4x by 5, which is equal to sine inverse of x is, ठीक है। ऑप्शन ए, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इसका, सबसे पहला ऑप्शन है इसका 2, the second option is 1, the third option is 3, and the fourth option is 0. ये क्वेश्चन है हमारा। The number of real values of x which satisfy this equation, the equation is sine inverse of 3x by 5 plus sine inverse of 4x by 5 is equal to sine inverse of x, ठीक है। तो ये हम लोग को चेक करना है कितने वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 3 वैल्यूज है और मिनिमम यहाँ पे 0 वैल्यूज है, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन था आपका फेस का, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ऊपर कुछ कंडीशन दिया है, गिवन दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली। जब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज का, तो आपको पता है जो साइन है उसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, जब प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सिर्फ -1 से 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू यही रहेगा इसका, ठीक है, -π/2 to π/2। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो -1 से लेके 1 तक ही आंसर आएगा। वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 3x by 5, पहला साइन इनवर्स ऑफ 3x by 5, दूसरा क्या है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 4x by 5, साइन इनवर्स ऑफ 3x by 5, साइन इनवर्स ऑफ 4x by 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको लिखा के दिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, पहले पहले लेक्चर में लिखा के दिया था मैंने। आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ y वाला, उस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसी भी प्रिंसिपल वैल्यूज लेगा तो हम लोग इसको ओरली रफली ट्राई कर सकते हैं। कैसे, चेक करो। सबसे पहले x को 0 ले लो, that x is equal to 0। अगर हमने x को 0 लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 0। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, तो LHS 0 आ गया, LHS 0 आ गया, क्लियर है। और RHS भी 0 हो जाएगा, तो फॉर x is equal to 0 LHS equal to RHS हो रहा है। तो पहला वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको,
LHS भी 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है, तो एक वैल्यू तो मिल गया हमको x इज इक्वल टू 0। सो जैसे मैंने x को 0 लिया, जैसे मैंने अभी एक 0 जो है इनके बीच में भी लाई करता है -1 से 1 के बीच में, जब मैंने x को 0 लिया तो LHS और RHS इक्वल आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा बात करें, लेट x इज इक्वल टू 1, अगर मैंने x को 1 लिया तो LHS क्या बन जाएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। आप सबको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैं सेम रेंज दूंगा, बट साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, और कॉस में क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बना के कर सकते हो आप, कॉस में हो जाएगा 3/5। आई होप कि सबको पता है ये। और साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x होता है 90। तो LHS कितना मिला हम लोग को, π/2। ऑल्सो RHS देखो, RHS क्या है इसका, RHS हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 भी कितना होता है 90। π/2। तो x इज इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 1। LHS RHS सेम आ रहा है x इज इक्वल टू 1 में। अब अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x इज इक्वल टू -1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू -1 क्या देगा इसको, साइन इनवर्स ऑफ -3/5। -3/5 माइनस बाहर निकालते तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये भी हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। माइनस साइन बाहर कॉमन निकाला, क्या बचेगा इधर, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन निकाला ना, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। आप साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को फिर से क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। 3/5। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा इधर, माइनस π/2। तो LHS आ गया -π/2। RHS में क्या होगा, ऑल्सो RHS में हम लोग बोल सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1, इसका भी आंसर आएगा -π/2, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो कि आपके पास मैक्सिमम 3 वैल्यूज है और मिनिमम 0 है। आपको 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 वैल्यूज। देखो पहला क्वेश्चन का ये, सर कोई रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो कैसे निकालें? रैशनल नंबर, यस तो उसको हम लोग को फिर फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको -1 से 1 के बीच में आपको पता है रैशनल नंबर तो मेरे को नहीं लगता सॉल्व होगा, बट अगर अगर आपने देखा तो आपका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। तो मैंने 0 ले लिया, बीच का नंबर 1 -1 ले लिया। अगर आप कोई रैशनल नंबर लोगे तो मेरे को लगता है कि उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, बट रफली अगर इसको उन्होंने सॉल्व किया तो 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन में 3 वैल्यूज ही है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा सॉल्यूशन, बट अगर समझो अगर आपको लग रहा है कि रैशनल नंबर कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ और फंक्शन होता और रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता, तो आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ता। फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक बनता है, ये क्वाड्रेटिक से भी आप सॉल्व करते थे इसको, ठीक है। समझ में आया? या तो आपके पास और एक ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, अगर समझो आपको x नहीं दिया है, x यहाँ पे दिया है सिर्फ, तो आप इन दोनों को tan में कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अगर आपको रैशनल नंबर पे चेक करना है तो आपको फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। यस सर। फिर शॉर्ट में फार्मूला से बताओ कैसे आएगा। फॉर्मूला तो लिखा के दिया ना मैंने, फॉर्मूला से सॉल्व करो। फॉर्मूला लिखा के दिया मैंने, देखो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला पहले लेक्चर में लिखा के दिया मैंने। यूज द फॉर्मूला, साइन इनवर्स कैंसिल, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे इसको, ठीक है। आई होप कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिंथेटिक डिविजन आता रहेगा। तो यस सर। 3 सॉल्यूशन से तो ऑब्वियसली डिग्री 3 मिलेगा ना, हम लोगों ने सबने पढ़ा है। इफ the equation is cubic, it has 3 solutions, quadratic 2 solutions, linear 1 solution, सबने पढ़ा है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ये सब सम्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से सेव करना है, क्योंकि रिसेंट ईयर में आए हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में भी यही सब क्वेश्चंस वापस पूछ लेते हैं लोग, और अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे तो ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज करके यही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अगर हम लोग ने लास्ट 5-6 साल के भी क्वेश्चंस किए ना, तो कहीं ना कहीं एक चांसेस होते हैं कि वही टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाए, ठीक है। हटा रहा हूं इसको मैं। विल चेक आउट द नेक्स्ट सम। बहुत सारे सम्स तो मैं करा भी चुका हूं आपको पहले भी,
तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि वो पेपर में भी आ चुका है, तो देखते हैं कुछ सम्स आप कर सकते हो खुद से ट्राई। लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम ऑफ 2021। जो लेक्चर मेरे को लेना है ना, मेरे को मिक्सअप लेना है, सीईटी और जेडब्ल्यू मिक्स क्वेश्चंस लेना है। तो मैंने अभी तक जो भी लेक्चर्स लिया था लास्ट लेक्चर वो आपका शीट का था, दैट इज बेस्ड ऑन सीईटी बेसिकली। आज का लेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली जेडब्ल्यू क्वेश्चंस के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ tan the value of tan 1/4 sin inverse of root 63/8 root 63/8 इसका वैल्यू क्या रहेगा? The value of tan 1/4 sin inverse of root 63/8, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1/2√2, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे 1/√7, थर्ड ऑप्शन है √7 - 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2√2 - 1। ठीक है, 2√2 - 1। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, क्या है मेरे पास क्वेश्चन, tan ऑफ 1/4 sin इनवर्स ऑफ रूट 63/8। ऐसे सम हमने बहुत सॉल्व किए शीट में भी। जब भी आपको किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है और अंदर इनवर्स फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन को किसी ना किसी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, लेट अस से कि हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ रूट 63/8 को हम लोग ने कन्वर्ट किया किसमें, लेट अस से थीटा में। बताया मैंने पहले भी, अंदर की वैल्यू को थीटा ले लेते हम लोग। तो अंदर की वैल्यू को थीटा ले लिया तो क्या बन जाएगा ये, therefore we can say that sin थीटा is √63/8। तो आपको sin थीटा कितना मिलेगा, √63/8। ये हो गया हमारा sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू √63/8। तो हम लोग को ढूंढना क्या है, therefore to find what, क्या ढूंढना हम लोग को, therefore we need to find, अगर मैंने sin इनवर्स ऑफ x को, अगर मैंने sin इनवर्स ऑफ √63/8 को थीटा लिया तो क्या ढूंढना हम लोग को ढूंढना है tan θ/4। ये फाइंड करना हम लोग को। चलो सॉल्व करो tan θ/4। तो पहले आपको tan θ/4 के लिए sin थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। sin थीटा से क्या करो आप, sin थीटा से cos थीटा बनाओ, फिर cos थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे हाफ एंगल में, cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1। फिर आपको वहां से cos θ/2 मिलेगा, फिर cos θ/2 को आप tan θ/4 में कन्वर्ट कर सकते हो। यूज द फॉर्मूला, फटाफट सॉल्व करो, देखो आ रहेगा। गिव अ ट्राई। सबसे पहले आप sin थीटा को √63/8 है ना, उसको cos थीटा में कन्वर्ट करो, उसको cos थीटा में कन्वर्ट करो, आपको समझ जाएगा क्या आंसर। गिव अ ट्राई, देखो आ रहा है यहाँ, you need to find what, tan θ/4। देखो ट्राई करो, ऑप्शंस दिए मैंने आपको, किसी को आ रहा है आंसर, देखो tan θ/4। sin थीटा √63/8 है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल आप sin थीटा से cos थीटा बना सकते हो। देखते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसको थीटा लिया, तो sin थीटा क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये √63 और ये 8। ठीक है, तो एडजस्टिंग कितना हो जाएगा, एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 तो cos थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 1/8। 1/8 तो cos थीटा 1/8 आ जाएगा।
नाउ cos थीटा 1/8 आ गया, तो हम लोग अभी यहाँ पे हाफ एंगल यूज करेंगे क्योंकि हमको tan थीटा बाय 4 चाहिए, फोर्थ ऑफ द एंगल चाहिए। तो cos थीटा अगर 1/8 आया तो हम लोगों ने cos थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा 11 में। द फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सबने पढ़ा है फॉर्मूला शायद, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आएगा इधर, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2/64 ना। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, हम सबने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट के यहाँ पे कितना आएगा ये, therefore cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 विल बी एज इट इज, ये 1/8 यहाँ पे और ये 2 डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 9/16 आ रहा है ये। तो therefore cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, दिस इज 9/16, 9/16, ठीक है। 9/16, तो therefore cos थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, therefore cos थीटा बाय 2 वी गॉट एज 3/4। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि sin थीटा पॉजिटिव तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो sin थीटा बाय 2, sin थीटा कितना आया √63/8, तो cos थीटा बाय 2 कितना आया √3/4। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया, क्योंकि sin पॉजिटिव तो ऑब्वियसली cos भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो कितना क्लियर है, cos थीटा बाय 2 मिल गया। अब हमको tan थीटा बाय 4 चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, tan थीटा बाय 4। तो हम लोग को अगर cos थीटा बाय 2 अगर हम लोग को 3/4 मिल गया, तो देयर इज अ फार्मूला फॉर हाफ एंगल। सर उसको ना वापस मिला। फिर से लिखने का cos स्क्वायर थीटा बाय 4 -1। लेकिन tan थीटा बाय 4 चाहिए ना, कन्वर्ट कर सकते हो, परफेक्ट, ठीक है, चलेगा, ठीक है। सो हम लोग को एक फॉर्मूला पता ही है, क्या पता है देखो, cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला पता है हम लोग को। cos थीटा बाय 2 अगर cos थीटा होता तो फॉर्मूला क्या होता, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता। अगर ये cos थीटा होता तो cos थीटा का 4 फॉर्मूला पता ना सबको अच्छे से, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 4 फॉर्मूला है। बट यहाँ पे cos थीटा नहीं है, ये cos थीटा बाय 2 है, तो अगर ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, थीटा बाय 2 का आधा थीटा बाय 4, ठीक है ना, समझ में आ रहेगा अच्छे से। अभी इसका वैल्यू बता हमको कितना है, इसका वैल्यू 3/4, 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 4, ये वैल्यू है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाय 4, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बाय 4। तो यहाँ पे क्या 7, यहाँ पे क्या 1, तो देखो हम लोग को क्या मिल रहा है, tan स्क्वायर थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 1/7, इसका वैल्यू मिल रहा है 1/7। अगर इसका वैल्यू 1/7 आ रहा है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट tan थीटा बाय 4 कितना आएगा, tan थीटा बाय 4 इज 1/√7। आंसर इज ऑप्शन बी। देख लो अच्छे से, समझा गया, जिनको अच्छे से फॉर्मूला आता रहेगा ट्रिगो का हाफ एंगल का, उसको समझ में आएगा। सर cos सर थीटा उसको बाय 2 का cos वापस स्क्वायर थीटा बाय 4 -1 किया तो वह बताओ ना कैसे आएगा। क्या बोल रहे हो, आपस बताने के लिए भी वापस बोलो। cos थीटा बाय 2 है ना, उसको cos स्क्वायर थीटा बाय 4 -1 लिखा। सर उसका भी हाफ एंगल लगेगा। इस पे बोल रहे हो ना, यस सर। यस सर, तो इसको थीटा बाय 2 को सॉल्व करो ना, क्या करोगे, क्या हो जाएगा ये cos 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 4 -1 बाय 4 4 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय 2, बराबर है। फिर यहाँ से आपको cos थीटा बाय 4 मिलेगा, तो cos थीटा बाय 4 को आप ट्रायंगल लगा के tan में कन्वर्ट करो ना, अंडरस्टूड। एंगल वहां पे थीटा बाय 4 रहेगा, नहीं समझा। जैसे अगर आपको tan थीटा बाय 4 कितना मिल रहा है, 1/√7 मिल रहा है, तो इसका एडजेसेंट, इसका ऑपोजिट कितना है 1, एडजेसेंट कितना है √7,
तो cos थीटा बाय 4 कितना मिलेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, नहीं समझा? समझा? 1/√7 मिल रहा है। मिल रहा है ना, समझा ना? यस सर। ठीक है, तो और एक सॉल्यूशन बहुत हो गया, n नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे कौन सा करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। चलिए आगे नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो ये आपका हो गया, नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं, हटा रहा हूँ इसको। तो आपको एक्चुअल में बेसिक आइडिया जो मिलता है ना पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने पहले भी किए हुए क्वेश्चन, शीट में भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बट वो सीईटी लेवल के थे, ठीक है, ये थोड़ा अलग लेवल का था। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, आपको ट्राई करना अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन दिया है, कोसेक ऑफ 2 cot inverse of 5, cosec of 2 cot inverse of 5 plus cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 4/5 is equal to, इसका आंसर चाहिए। पहला आंसर रहता है इसका 75/56, दूसरा रहता है इसका 65/56, 65/56, थर्ड रहेगा इसका 56/33, 56/33, और चौथा रहेगा इसका 65/33, 65/33। तो ये चार क्वेश्चन, ये चार ऑप्शन है इसके, तो आपको हेल्प कर रहा हूं मैं, आपको ट्राई करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट को और कॉट को कन्वर्ट करोगे सिंपल वैल्यूज में। इसको आप ले लो x, इसको आप ले लो y, ठीक है। सो लेट अस से कि वी आर गोइंग टू टेक cot इनवर्स ऑफ y को x, तो cot क्यों कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो cot इनवर्स ऑफ y को मैंने x ले लिया एंड cos इनवर्स ऑफ 4/5 को हमने y ले लिया, क्या ले लिया इसको, y। cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ 5 को x ले लिया, cos इनवर्स ऑफ 4/5 को y ले लिया। तो नाउ हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है cosec ऑफ, जो हो जाएगा 2x प्लस y, ये फाइंड करना है मुझे, cosec ऑफ 2x प्लस y। तो cosec ऑफ 2x प्लस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस y, 1 अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस y, ये लिख सकता हूं मैं, which is equal to 1 अपॉन साइन a प्लस b का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है ना। तो इसके वैल्यूज पुट करने से बहुत कुछ नहीं। तो 1 अपॉन साइन 2x कॉस 2x साइन कॉस y साइन y। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर cot इनवर्स ऑफ x को, cot इनवर्स ऑफ 5 को मैंने x लिया, तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, cot x इज इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या मिलेगा, एंड यहाँ से मिलेगा cos y इज इक्वल टू 4/5। तो हमको इतना पता है cos y अगर 4/5 है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं sin y कितना रहेगा, sin y इज इक्वल टू 3/5। 3/5। ये तो समझ में आया, ठीक है। अब cot x अगर 5 है तो tan x कितना रहेगा, tan x इज 1/5। तो tan x अगर 1/5 है, तो विद द हेल्प ऑफ tan x ट्रायंगल बनाया अगर मैंने, तो अगर ये हमारा x है, तो 1/5 मतलब 1 ऑपोजिट एडजेसेंट 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका, √26, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से tan x से sin x मिलेगा, तो sin x कितना आएगा, sin x आएगा 1/√26 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और cos x कितना आएगा, cos x आएगा आपका 5/√26, 5/√26, ठीक है। तो मेरे पास sin x है, cos x है, cos y है, sin y है, बट यहाँ पे sin 2x दिया है, तो आपको sin 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डबल एंगल फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला क्या है सबको पता ही है, 2 sin x cos x, ठीक है। तो इसका वैल्यू सॉल्व करके मिलेगा यहाँ से 2 sin x cos x, और फिर यहाँ पे cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला से आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, तो cos 2x क्या बनेगा, 2 cos square x minus 1, ठीक है। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इन दोनों को पुट करके सर cot x 5 कैसे आया?
क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। कॉट एक्स फाइव कैसे आया? इधर दिया ना कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ फाइव को एक्स दिया ना मैंने, तो कॉट एक्स फाइव हो जाएगा ना। हाँ हाँ कैसे? बरोबर समझा। तो आपको ये निकालना आएगा साइन टू एक्स डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस टू एक्स डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस वाई साइन वाई, वैल्यू पुट करो, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फटाफट दो, 1 मिनट आपके पास, सॉल्व करो। एक मिनट में आंसर आना चाहिए, सब बताया मैंने वहां पे रफली कि क्या कैसे करना है, सब बताया। गिव अ ट्राई, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए बी सी डी। सर 65/56 आया बी। ऑप्शन बी आ रहा है ना, यस। राइट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आंसर आएगा इसका, सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे पूरा, तो इसका आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 56/65। हमको 1 अपॉन नहीं चाहिए, हम लोग को मेन आंसर चाहिए। मेन आंसर कितना आएगा, 65/56। किसी को डाउट है कैलकुलेशन में, तो समझ में आ गया है पक्का। आप साइन टू एक्स के बाद डायरेक्टली भी कॉस टू एक्स लिख सकते थे, जरूरत नहीं था कॉस टू एक्स निकालने का। साइन टू एक्स जो मिलेगा उसके हिसाब से कॉस टू एक्स आराम से ट्रायंगल से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप एवरीवन गॉट दिस सम, तो समझ में आया पक्का एवरीवन? यस। यस ठीक है, सर। next sum पे आते हैं। सर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया रहेगा ऐसा, तो हर टाइम ऐसे ही करने का, अंदर के फंक्शन को एक्स पुट करके। एक मिनट, आवाज कम आ रहा है, 1 मिनट में दो विंडो बंद करो। हाँ बोलो अभी। सर फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे रहेगा, तो हर टाइम ऐसे करने का, अंदर के फंक्शन को एक वैल्यू पुट करके। हाँ, अगर अगर आपको ट्रिगो फंक्शंस के फॉर्म में पूछा जा रहा है और अंदर इनवर्स को दिया, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ब्रैकेट में इनवर्स फंक्शन दिखता है और बाहर ट्रिगो दिखता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसको सब्स्टिट्यूट करके ट्रायंगल यूज करना। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं सॉल्व करने का, जहां तक Yes. मुझे पता है। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 4। इसका ध्यान होना चाहिए सम नंबर 4 में। और ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आया है, जिसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इफ sin inverse of x by a, if sin inverse of x divided by a, if sin inverse of x by a is equal to cos inverse of x by b is equal to tan inverse of y by c. If sin inverse of x by a is equal to cos inverse of x by b is equal to tan inverse of x by c, condition x is between 0 to 1, x is between 0 to 1, then the value of, क्या पूछा हम लोग को, then the value of cos of pi c upon a plus b, pi c upon a plus b, इसका वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ cos of pi c upon a plus b। ठीक है, ये सॉल्व करना है हम लोगों को। If sin inverse of x by a is equal to cos inverse of x by b is equal to tan inverse of y by c, then the value of cos of pi c upon a plus b is, इसका वैल्यू क्या रहेगा, sin inverse of x by a is equal to cos inverse of x by b is equal to tan inverse of y by c। ठीक है, then the value of cos of pi c upon a plus b, तो बेसिकली मेरे को पहले ये एंगल निकालना है। ठीक है, pi c upon a plus b हम लोग को ये एंगल निकालना है, पहले ये एंगल निकालते हैं। तो हम लोग ने ना 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। हम सबने पढ़ा ये, अगर a by b और c by d इक्वल है,
तो यहाँ से थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि इनका एडिशन का रेशियो भी सेम होगा, देन a by c एंड b by d भी इक्वल होगा, या a minus c और b minus d भी इक्वल होगा। पढ़ा है हमने, समझे आया ना? यस सर। ठीक है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो बोलते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में था 9th में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को ना फर्स्ट और सेकंड रेशियो ना सेम वेरिएबल में दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x दोनों भी सेम उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और इससे इक्वल करते हैं, बिकॉज वी नो दैट a by b इज इक्वल टू c by d इज इक्वल टू e by f। देन थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो ये बोलता है कि इन दोनों का एडिशन का रेशियो भी इससे इक्वल होगा। so we can use that concept, sin inverse of x plus cos inverse of x divided by a plus b is equal to tan inverse of y by c is equal to tan inverse of y by c। ठीक है, now by the concept we know that कि sin inverse of x plus cos inverse of x 90 होता है। तो क्या हो जाएगा रेशियो यहाँ पे पाई बाय 2, तो ये पाई ऐसे नहीं देते हैं, इधर 2 डाल देते हैं, इधर आएगा a plus b pi by 2 a plus b which is equal to tan inverse of y divided by c। क्लियर है ना? एंगल बनाने के हम लोग तो क्या बन जाएगा, तो therefore we can say that ये c पे यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा, पाई c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a plus b is equal to tan inverse of y। ठीक है ना, इतना समझ में आया? एंगल मिल रहा है मेरे को। तो अगर मैंने इस एंगल को, आप देख सकते हो, पाई सी अपॉन, ये चाहिए था ना, पाई सी अपॉन ए प्लस बी, तो ये एंगल तो मिल रहा है मेरे को। सो पाई सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y, पाई सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये पाई सी अपॉन ए प्लस बी चाहिए ना। लेट अस सी कि हम लोग ने इस पाई सी अपॉन ए प्लस बी को ना थीटा पिक कर लिया। लेट पाई सी अपॉन ए प्लस बी को हमने ले लिया थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग कितना मिलेगा, देयरफॉर वी कैन से दैट tan इनवर्स ऑफ y कितना मिल रहा है मेरे को, थीटा बाय 2। tan इनवर्स ऑफ y कितना मिल गया मुझे, थीटा बाय 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अगर tan इनवर्स ऑफ y थीटा बाय 2 आ गया तो देयरफॉर tan y कितना हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर y कितना हो जाएगा, सॉरी देयरफॉर y हो जाएगा हमारा tan थीटा बाय 2। तो y हो जाएगा हमारा tan थीटा बाय 2। इतना तो क्लियर है, ज्यादा तो डाउट नहीं है। सो y मिल गया tan थीटा बाय 2, हमको cos थीटा फाइंड करना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमको cos थीटा फाइंड करना है ना। तो नाउ टू फाइंड व्हाट, देयरफॉर अगर मैंने पाई सी अपॉन a प्लस b को थीटा लिया तो वी आर लुकिंग फॉर cos थीटा। हो गया ना आंसर, cos थीटा। tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो tan थीटा बाय 2 y मिल गया, हमको क्या फाइंड करना है, हमको cos थीटा फाइंड करना है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, cos थीटा वाला। क्या फॉर्मूला है देखो। सो नाउ देयरफॉर cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू, cos का tan में कौन सा फॉर्मूला था, हमने किया अभी पीछे ही, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square b। अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना आएगा, y स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस y स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका, cos पाई सी अपॉन a प्लस b, cos पाई सी अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये न्यूमेरिकल्स में आया था। ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, समझ के लो सबको अच्छे से। आई होप क्लियर है, सामने सबको अच्छे से समझ में आ रहेगा। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटा रहा हूं इसको।
सम नंबर 5 वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/63, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना रहेगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65 इज इक्वल 16/65 दिया, सॉरी 16/65 इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन वी गॉट एज 5/2, पहला ऑप्शन इसका 5/2 है, द सेकंड ऑप्शन वी गॉट एज 7/4, 7/4, थर्ड ऑप्शन हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 3/2, 3/2, और फोर्थ ऑप्शन कितना मिलेगा यहाँ पे 5/4, 5/4, ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास। तो गाइस आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सम को। द वेरी फर्स्ट तरीका इज यूज द फॉर्मूला sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब बहुत जन को ये फॉर्मूला याद रहता नहीं है क्योंकि हम लोग ने इसको बोर्ड्स में नहीं किया है। सो आपको ना ट्रिपलेट्स पता होना चाहिए, वंस यू नो द ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो अगर sin इनवर्स ऑफ 4/5 है तो इसको sin इनवर्स ऑफ 4/5 को मैं tan इनवर्स में लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 4/3 हो जाएगा ये, फिर sin इनवर्स ऑफ 5/13 tan इनवर्स ऑफ 12/13 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 4/5, ये 3/4/5, ये 5/12/13, ये 16/63/65, ये तीनों ट्रिपलेट्स पता रहेगा। तो करना क्या आपको sin इनवर्स ऑफ 4/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इन तीनों साइन को tan में कन्वर्ट करो एंड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो इन दोनों पे पहले tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y लगाओगे तो यू नो द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, फिर उससे जो आंसर आएगा फिर उसको तीसरे टाइम पे लगाओगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी सम है ये, बोलो पूछना है कुछ, समझ में आया कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आया तो मैं आपको हेल्प कर देता थोड़ा। इसको आप ऐसा करो, इसको लिख दो 2 पाई एज इट इज, या तो छोड़ो पहले पूरा मत करो, पहले ब्रैकेट ले लो। तो ब्रैकेट क्या है पहला, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, ठीक है। इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, बस tan इजी होता है बेसिकली, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बहुत कम लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ 4/5, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है tan का, तो 4/5 ये ऑपोजिट बाय क्या है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट कितना आएगा 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12, tan इनवर्स ऑफ 5/12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16/65, 16/63, ठीक है। या आपको समझ क्या रहेगा, तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा tan में उसको फिर इससे लेके सॉल्व करो, तो आपको बेसिकली ब्रैकेट मिल जाएगा, फिर 2 पाई से सबट्रैक्ट करो, गेट द आंसर, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो आंसर चाहिए इसका सॉल्व करो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये हम लोगों ने बोर्ड्स में भी किया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, tan inverse of x plus tan inverse of y, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, tan inverse of x plus tan inverse of y, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें, गेट द आंसर फास्ट। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको दूंगा मैं, ठीक है, कैलकुलेशन मुझसे मत करो, ठीक है, गिव अ ट्राई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, ऑप्शन राइट आया तो नहीं करेंगे, रॉन्ग आया तो करना पड़ेगा।
सर π/2 आ रहा है। ऑप्शन ये आ रहा है फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका π/2 आएगा ना फाइनल कितना आ रहा है 2 से सब्ट्रैक्ट किया फाइनल आंसर चाहिए हमें फाइनल कितना आ रहा है बताओ फाइनल आंसर π/2 है क्या सर π/2 आएगा। यस सर फाइनल आंसर आ रहा π/2 है। फाइनल आंसर π/2। चलो मेरे में जो सॉल्यूशन दिया इसमें आंसर की उसमें ऑप्शन सी दिया है 3π/2 आंसर की में मेरे को ऑप्शन सी दिया है लास्ट में tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड आ रहा है मतलब। यस सर 3π/2 है पाई प्लस आएगा। तो ये आप लोग को इसका आंसर π/2 मिला रहेगा ना यस पाई प्लस आएगा बट इसका आंसर π/2 आ रहेगा ना तीनों का बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए देयरफॉर हमको यहाँ पे 2π माइनस π/2 चाहिए ना 2π माइनस π/2 तो आंसर आएगा 3π/2 ये आना चाहिए बोलो बराबर कर रहा हूँ मैं ये करना पड़ेगा पूरा यस सर यही है आंसर। ठीक है Yes, आपका ये तीनों को सॉल्व करके π/2 आ रहेगा अनडिफाइंड है मतलब 90 रहेगा ऑब्वियसली यस तीनों को सॉल्व करके π/2 आ रहेगा तो तीनों को सॉल्व करके π/2 आ रहेगा बट हमको क्या चाहिए था 2π माइनस समथिंग तो 2π माइनस π/2 2π माइनस π/2 इज 3π/2 3π/2 यस सर। क्लियर है क्या कुछ दिखाना पड़ेगा समझ में आना बोर्ड्स का समिट है वैसे मेरे को लगता है समझ गया रहेगा सबको क्लियर है पक्का ये सबको समझा यस सर। नेक्स्ट सम पे चलते हैं तो ये क्लियर है सम नंबर 6 कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग टॉपिक से भी आया है यहाँ पे सम नंबर 6 में हम लोग को डेरिवेटिव मांगा है देखते हैं कितना सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो इफ y इज इक्वल टू सम नंबर 6 इफ y इज इक्वल टू क्या दिया y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6 सिग्मा वैल्यू दिया यहाँ पे k टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में दिया है 3/5 cos kz 3/5 cos kx minus 4/5 sin kx minus 4/5 sin kx ये जो वैल्यू दिया है जनरल से पूछा हुआ है dy by dx at x equal to 0 is what is the value of dy by dx at x is equal to 0 डेरिवेटिव चाहिए इसका dy by dx at x equal to 0 तो बेसिक डेरिवेटिव है हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व बाय यूजिंग कांसेप्ट ऑफ इनवर्स ठीक है सो dy by dx at x is equal to 0 is ये फाइंड करना है हम लोग को dy by dx at x is equal to 0 is ठीक है y is equal to summation of k is equal to 1 to 6 ठीक है प्लस आपको बाहर cos इनवर्स दिख रहा है तो cos इनवर्स को हटाने के लिए अंदर cos का कंपाउंड एंगल चाहिए ठीक है तो हम लोग को cos का कंपाउंड एंगल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे ये जो 3/5 दिख रहा है ना इस 3/5 को ले लेते हैं हम लोग cos x और 4/5 को ले लेते हैं sin x तो 3/5 को अगर मैंने cos x ले लिया और 4/5 को मैंने sin x ले लिया तो मेरा अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा cos x into cos kx minus sin x into sin kx तो x ऑलरेडी है तो इसको कुछ और कांस्टेंट लेंगे हम लोग क्योंकि x ऑलरेडी है तो इसको हम लोग a ले लेते हैं ठीक है
तो मैंने 3/5 को मैंने cos A लिया। अभी आपको समझ गया रहेगा cos A क्यों ले रहा हूं मैं। अगर आपको बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का कंपाउंड एंगल चाहिए, cos का कंपाउंड एंगल लेकिन cos को sin साइन होना चाहिए। तो 3/5 को cos A ले लिया हम लोग ने और 4/5 को sin A ले लिया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, therefore हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6 cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, वी कैन से दैट cos A into cos kx minus sin A into sin kx, ये दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये cos A cos B माइनस sin A sin B किसका कंपाउंड एंगल है, cos A plus B का। ठीक है, तो therefore y कितना हो जाएगा मेरा, therefore y is equal to again summation of k is equal to 1 to 6, इधर k भूल गया मैं, तो k टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ क्या बचेगा अंदर, cos A plus B का फॉर्मूला ये, तो cos kx plus A, यही मिलेगा। जिनको समझ में आएगा ऑब्वियसली कंपाउंड एंगल ऑफ cos A plus Yes, B sir. है, समझ में आया। अभी Yes, आपका sir. cos कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, यस cos इनवर्स और cos कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, हमको मिलेगा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6, क्या बचेगा इधर, cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो k टाइम्स ऑफ kx प्लस a, ये बचेगा हमारे पास kx प्लस a, मल्टीप्लाई किया इसको, तो therefore y इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6, कितना हो जाएगा ये, k स्क्वायर x प्लस के ए, तो k स्क्वायर x प्लस के ए। ठीक है, ये वैल्यू बचेगा हम लोग को, इतना तो क्लियर है सबको। ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा वेरिएबल k है, वेरिएबल क्या है हमारा वेरिएबल k है। ठीक है, तो वेरिएबल अगर k है तो x कांस्टेंट हो गया, तो x को बाहर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी k में वेरिएबल अगर k है तो a को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे अभी सिग्मा का समेशन यूज किया, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है सीक्वेंस एंड सीरीज में 11th स्टैंडर्ड में, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इस सब में पढ़ा रहेगा। तो k स्क्वायर और x में मेरा वेरिएबल k है, तो x कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 दिया है, तो अगर x कांस्टेंट हो तो x बाहर निकलेगा और यहाँ पे a बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को आंसर, देयरफॉर ध्यान देना अच्छे से, आगे इंपॉर्टेंट करना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, x बाहर निकला तो कितना हो गया, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6 k स्क्वायर, और यहाँ पे a बाहर निकला तो कितना हो गया, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 6 k। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहेगा सबको, इतना समझ में आ रहेगा पक्का। ठीक है, नाउ वी नो दैट k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स n n plus 1 2n plus 1/6, सबने पढ़ा हुआ है, n n plus 1 2n plus 1/6, so therefore y is equal to, x को रहने देते हैं ऐसे ही, इधर फॉर्मूला लगाते हैं, n n plus 1 2n plus 1/6, तो मेरा n कितना है, यहाँ पे n के जगह पे k दिया है, तो k कितना है मेरा फाइनली 6 है, तो n कितना हो जाएगा 6, n plus 1 कितना हो जाएगा 6 plus 1, 2n plus 1 कितना हो जाएगा 12 plus 1 अपॉन 6। ठीक है, ये पहला सिग्मा हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ n n plus 1 अपॉन 2, तो n कितना है मेरा 6, n plus 1 कितना है 6 plus 1 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको आंसर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 6 कैंसिल, 7 into 13, ऐसे ही कुछ आएगा ना, 7 into 13, 7 into 13 कितना होता है 91x, और ये कितना आएगा 21a। ठीक है, तो हम लोग कितना मिलेगा 21, 91x प्लस 21 है। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देयरफॉर dy by dx कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 91। ठीक है, क्योंकि 21 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और इसका कितना हो जाएगा 91 टाइम्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, कितना आएगा आंसर 91। तो ये इसका डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट मिल रहा है, तो देयरफॉर हर वैल्यू पे कितना मिलेगा, ये 91 ही मिलेगा।
तो therefore dy by dx at कोई भी वैल्यू पूछा होता है 0 पे 1 पे किस पे भी तो कांस्टेंट आया ना, तो dy by dx at x is equal to 0 कितना आएगा, वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर 91 आएगा। कोई भी वैल्यू पे इसका आंसर 91 आता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आया है। ठीक है, देखो आंसर समझ में आएगा, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. तो हमको आंसर कितना आया 91, चेक कर लो फटाफट इसको, क्लियर है क्या? ठीक है, श्योर इतना समझा देगा सबको पक्का? क्लियर है, ये 6 सम जो हम लोगों ने किया है सब 2021 के क्वेश्चन है, होप कि आपको समझ में आ रहेगा अच्छे से। तो आगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा हाई लेवल का है, तो देखते हैं लास्ट हम लोग आज के लेक्चर में। तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन थोड़ा एक्सपांशन का है, लॉगरिथमिक एक्सपांशन का, जो हम लोग ने सीक्वेंस इन सीरीज में शायद पढ़ा हुआ है या लिमिट्स में पढ़ा देगा शायद। देखो दिखाता हूँ, मैं सम बता रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सम नंबर 7 का। ठीक है, तो सम नंबर 7 में क्या दिया चेक करना अच्छे से। सम नंबर 7, इफ a and b is between 0 to 1, अगर a और b ये 0 और 1 के बीच में है, and tan inverse of a plus tan inverse of b, tan inverse of a और tan inverse of b ये pi by 4 है, then the value of इसका वैल्यू then the value of a plus b minus of a square plus b square by 2 plus a cube plus b cube by 3 plus a cube plus b cube by 3 minus a raised to 4 plus b raised to 4 by 4 plus is equal to, इसका वैल्यू चाहिए, इस एक्सपांशन है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, ध्यान देना। सबसे पहले ये जो एक्सपांशन है ना, a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 3 माइनस ए रेज़ टू 4 प्लस 4 बी रेज़ टू 4 बाय 4, इसको पहले अलग करते हैं। तो इस एक्सपांशन को पहले अलग करते हैं। अलग कैसे होगा, ये a के फॉर्म में अलग और b के फॉर्म में अलग। तो a के फॉर्म में क्या आएगा, ये a के फॉर्म में आएगा a माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए क्यूब बाय 3 माइनस ए रेज़ टू 4 बाय 4। ठीक है, कंटिन्यूएशन है, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये a के टर्म्स में अलग हो गया। फिर उसके बाद इसको b के टर्म्स में अलग करो, प्लस b के टर्म्स में क्या आएगा, b माइनस बी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी क्यूब बाय 3 माइनस बी रेज़ टू 4 बाय 4, और ये भी कंटिन्यूएशन में आएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गया हम लोग को। नाउ हम लोग ने अगर पढ़ा है ये फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4, तो ये हम लोग ने अच्छे से किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सपांशन में भी किया हम लोग ने और लिमिट्स में भी किया रहेगा। तो ये किसका एक्सपांशन है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का। ये log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन है, हम सबको अच्छे से आता रहेगा, बट यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल a है। तो ये क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x प्लस, ये log ऑफ 1 प्लस a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस b। तो log ऑफ 1 प्लस a और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस b। ठीक है, तो log a प्लस log b का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो log a प्लस log b इज log ऑफ ab। तो log ऑफ 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b हो जाएगा log ऑफ ab। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, log ऑफ ब्रैकेट में आएगा 1 इंटू 1 1, a इंटू 1 a, b इंटू b b, और ये फाइनली ab। तो 1 प्लस b, 1 प्लस a प्लस b प्लस ab, ये हम लोग को ढूंढना है। वाला नहीं समझा, 1 प्लस a वाला नहीं समझा। ये एक्सपांशन है लॉगरिथमिक सीरीज का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4, एक्सपांशन है लॉगरिथमिक सीरीज का। आप सीक्वेंस फाइनल एक्सरसाइज में देखो, स्पेशल सीरीज
log of 1 plus x, log of 1 minus x, इसका एक्सपांशन है ये, ठीक है। Yes, sir. तो आप इसको लिमिट्स में देखो या सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सपांशन में देखो। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने ब्रेक किया, तो log of 1 plus a मिला, log of 1 plus b मिला, log a plus log b, log of ab, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्चुअल में चाहिए log of 1 plus a plus b plus log of 1 plus a plus b plus ab। तो नाउ हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं tan inverse of a plus tan inverse of b। तो tan inverse of a plus tan inverse of b कितना है हमारे पास, पाई बाय 4। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग, बाय डिफॉल्ट पहला वाला फॉर्मूला लेस देन 1 ही है। तो अगर x a और b लेस देन 1 है तो xy भी लेस देन 1 होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy। तो a plus b upon 1 minus ab which is equal to pi by 4। तो therefore हम लोग बोल सकते हैं कि a plus b upon 1 minus ab tan pi by 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा, a plus b is equal to 1 minus ab। तो यहाँ से कितना मिलेगा, therefore a plus b plus ab is equal to 1, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। तो a plus b plus ab is equal to 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू log of 1 plus 1। तो फाइनली कितना आएगा आंसर आपका, log 2। इसका बेस हमेशा ये होता है, log 2 to the base is the answer। अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का साथियों, सब आज के लेक्चर के एवरीवन। Yes, sir. सो आज के लेक्चर में ये 7 सम्स किया हम लोगों ने 2021 का। ये 7 ही क्वेश्चन है मेरे पास जो इस पर्टिकुलर ईयर में आए थे अलग अलग फेज में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 2015 से 2020 के क्वेश्चन, ठीक है। आज का लेक्चर 1 घंटे का ही था, तो ये 7 क्वेश्चन इनफ है। अगले लेक्चर्स में हम लोग